कार्तिक महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय। आज 3 अध्याय हो गए हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ चौथा अध्याय। चौथा अध्याय नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए और उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में डाला तो तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चादरी वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले, जल के भीतर वेद निगमन हो गए, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्र सहित वेदों का उद्धार किया और उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पीछे से मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किया और संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, गृहग पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भोग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो। यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर करके अक्षय फल देने वाला हो। श्री भगवान जी बोले कि हे देवताओं, विष्णु भगवान बोले कि जो बात तुमने कही यही मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लेके आएंगे और यह जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ पर श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले कि विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। ये चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। ये कथाएं मैंने प्रथम अध्याय से शुरू की हैं और आज हमारा चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कल करूँगी पंचम अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की